बहू हूँ बाई नहीं। इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना, मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया ओ तेरे बिना। तेरे संग कदम भर के मैं तारों तक साथ चलूंगी, कुछ तारे चुन लेना इस बार मेरी तो मांग सजाना। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तो भिलाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। हर्षिता अपने रूप को आईने में देखते हुए दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। तभी उसकी माँ मालती कमरे में आती है और बेटी को दुल्हन बने देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, तेरी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। माँ, आई नो दैट आप इनडायरेक्टली मुझसे क्या कहना चाहती हैं। यकीन कीजिए आयुष मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं आपकी और पापा की बहुत थैंकफुल हूँ जो आप मेरी लव मैरिज करवा रहे हैं। और आयुष के परिवार वाले बहुत अमेजिंग है, वो सब मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। तो अच्छी बात है बेटी। वैसे भी हर माँ बाप बस इतना ही चाहते हैं कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले रानी बनाकर रखें, बाई नहीं। लेकिन हर्षिता के दिल में अपने ससुराल को लेकर जितनी हसरतें भरी थीं, वहां सब कुछ एकदम अलग था। सबके सब अपने अपने में लगे हुए हैं। दूल्हे की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। और कोई मेरा सेहरा तो बांध दो, माँ तुम ही पहना दो सेहरा। लेकिन पद्मावती तो अपनी दोनों बेटियों काव्या और चंचल के साथ मेकअप में भिड़ी हुई थी। अरे ओ पार्लर वाली, ये क्या नमूना बना दिया मेरे अच्छे खासे रूप को। चलो इसे ठीक करो और लिपस्टिक जरा गाढ़ी लगाओ, मेरे बेटे की शादी है। अरे माँ मेरा सेहरा तो लगा दो। ओफो, इस लड़के को भी चैन नहीं। अरे अब क्या शादी के मंडप तक भी मामा चिल्लाता रहेगा। भावना बहू, ओ भावना बहू, आकर अपने देवर का सेहरा लगा दो। हे भगवान, एक काम खत्म नहीं हुआ नया काम दे दिया। बारात निकलने तक भी चैन नहीं इन माँ बेटियों को। बहू से पाई बना दिया है। लगता है मुझको तो सजने धजने का टाइम ही नहीं देंगी। भावना के इस कड़वे बर्ताव का कारण था उसकी सास और नंद। इसलिए वो हमेशा गुस्से में रहती ताकि कोई उसे काम न सौंपे, क्योंकि चंचल और काव्या खुद हिलडुल कर एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। भावना की शादी को 6 महीने हुए हैं और उसमें 1-2 दिन सास नंद का चाल ढाल देखते ही अपने रंग दिखा दिया था। इसलिए पद्मावती अपने छोटे बेटे आयुष की शादी करवा रही है। बड़े धूमधाम से आयुष और हर्षिता की शादी हो जाती है और दिल में ढेरों सपने सजाए वो दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आजा आजा मेरी प्यारी छोटी बहू, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। अब तुझको ही संभालना है सब कुछ। इधर बहू ने घर में कदम रखे नहीं कि सास ने जिम्मेदारियां जता दी। हर्षिता की 2 नंद में से एक शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी था। बहू, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। ये तेरी जेठानी है, हम तेरे सास ससुर, ये तेरी ननंद काव्या, चंचल, और ये चंचल का बेटा टुग्गू है। और ये नल्ले जी नंदोई जी हैं, यहाँ के घर जमाई। भावना के टोंट मारने पर बड़ी नंद चंचल गुस्से से चिढ़ जाती है। क्या मतलब है आपका बड़ी भाभी? देख लो माँ, तुम्हारे दामाद की तो इज्जत ही नहीं है घर में। माहौल बिगड़ता देखकर भोली वाली बहू हर्षिता कहती है, ऐसा नहीं है चंचल दीदी, आप इस घर की बेटी हैं और ये घर आपका भी उतना ही है जितना इस घर की बहू का। तभी बच्चा डुग्गू सूसू कर देता है और जोर जोर से रोने लगता है। ले ले ले, मेरा बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है। हर्षिता भाभी, जरा इसकी नैपी बदल देना। बेचारी नई नवेली बहू मना भी कैसे करती। लाइए दीदी, मैं कर देती हूँ। देखो तो मामी के पास जाती ही मेरा डुग्गू चुप हो गया। मैं तो थक गई हूँ, नींद आ रही है। नंद बड़ी चालाकी से अपना बच्चा बहू की गोद में थमाकर चली जाती है। बेचारी बहू की सुहागरात उसे चुप कराने में बीत जाती है। क्या हुआ, ये सोया नहीं अभी? अबे सो जा, क्यों हमारे रोमांस के बीच में आ रहा है? आयुष, तुम सो जाओ। आयुष सो जाता है। तभी जेठानी भावना दूध से भरा ग्लास लेकर अंदर आती है और तरस जताते हुए बोली, क्या देवरानी जी, इन लोगों ने तो आते ही तुम्हें आया बना दिया। अभी भी वक्त है, मेरी तरह इन्हें टाइट कर दोगी तो अच्छा रहेगा, वरना बहू से बाई बना देंगे। भावना ये कहकर चली जाती है। जेठानी जी ने ऐसा क्यों कहा? कोई नहीं। अगले दिन सुबह के 5 बजते ही दोनों नंदे दरवाजा पीटने लगती हैं। भाभी, अरे ओ भाभी, चलो उठ जाओ, माँ ने कहा है। जी जी जी, उठ गई दीदी। बेचारी हर्षिता इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा लगाती है और किचन में जाती है, जहाँ का हाल और भी बुरा था।
कहीं कप तो कहीं प्लेट बिखरे थे। वो बर्तन मांजने लग जाती है, तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? कुछ नहीं माँ, बर्तन धो रही हूँ। है, पर हर्षिता बेटी, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तेरे ससुराल वालों ने तुझे बर्तन घिसने में लगा दिया। हद है, नई नवेली बहू को बाई बना के रख दिया। अपने ससुराल वालों के प्रति अपनी माँ का ये कहा बहू को बहुत खटकता है। मम्मी, बाई बनने की बात कहाँ से आ गई? ससुराल में ही तो कर रही हूँ ना, ये तो बहू का धर्म है। इसके बाद वो सबके लिए पहली रसोई में अच्छा अच्छा पकवान बनाती है। तब भी नंदोई थाली भर के खाने के बाद लंबी सी डकार मारकर बोला, हा वाह भाभी जी, क्या गजब का खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। सचमुच बहू, तूने खाना बहुत ही लाजवाब बनाया है। ये ले तेरा नेग। थैंक यू पापा जी। पापा देखी ना, भाभी ने तो पूरे घर को कितने अच्छे तरीके से साफ किया है। दूध जैसे चमक रहा है फर्श। ऐसी सफाई तो बाई भी नहीं करती। अपने किए गए कामों के बदले बाई शब्द सुनकर बहू के दिल पर लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह से दिन गुजरता है। बेचारी बहू एक पांव पर ही सारा दिन भागती रहती, कभी नंद के इशारे पर तो कभी सास के। हो गया सारा काम, अब खाना खा लेती हूँ। लेकिन बहू के खाना खाने बैठते ही काव्या जोर से चिल्ला पड़ी, भाभी, भाभी कहाँ हो आप? मेरे कमरे में आओ जल्दी से। बहू दौड़ी दौड़ी आगे का निवाला छोड़कर नंद के कमरे में आई। क्या हुआ दीदी? जरा वहां से एक गिलास पानी पकड़ा दो। ये सुनकर बहू गुस्से से लाल पीली हो गई। दीदी, पानी आपके इतने पास था, आप खुद से भी तो पी सकती थी ना। मैं नौकर थोड़ी लग रही हूँ इस घर की। इस पर पद्मावती गुस्से में अपनी बहू पर जोर से चिल्लाई, बहू, ये तेरी ड्यूटी है, समझी? इसी सब के लिए तुझे इस घर में बहू बनाकर लाई हूँ, समझी? ताकि बाई न लगानी पड़े। मेरी बेटियां जब कहेंगी तब तो उनका काम करेगी। सास का ऐसा भेदभाव देखकर बहू का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोई। तभी उसके ससुर उसके पास आए। बहू तो इन लोगों की बातें सोचकर क्यों रो रही है? रो नहीं तो मैं क्या करूं पापा जी? मैं सबके लिए सब कुछ इतने दिल से करती हूँ, मगर इस घर में मेरी जगह बहू की नहीं बल्कि एक बाई की है। अगर इन्हें सुधरना है तो थोड़ी बुरी बन जा। मेरी बात ध्यान से सुन। अजीत अपनी बहू के कान में कुछ बात डालता है। थोड़ी देर में हर्षिता अपना सामान पैक करके जाने लगती है। देखो आयुष, मैं तुम्हारे घर में और नहीं रह सकती। अरे मैं इंसान हूँ, मशीन थोड़े ही हूँ। कभी तुम्हारी माँ तो कभी तुम्हारी बहन ने बाई बना के रख दिया है मुझको। अब हम अलग रहेंगे। ठीक है, अगर यही हाल है तो मैं चलूंगा। बहू के अलग होने की बात से तो जैसे पद्मावती के सीने पर सांप लौट जाता है। वो फौरन कमरे में घुस जाती है। तू बहू के लिए अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? बेटा है बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोगों ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ दिया है। आप लोग मुफ्त की रोटी तोड़ो और मैं दिन भर कोल्हू के बैल जैसे अकेले काम करूं, सबको बनाकर खिलाऊं। अब सब काम करेंगे तो ही इस घर में मैं रहूंगी। शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। अब रुक जा, हम सब साथ में काम करेंगे। ठीक है, ठीक है अब। और बहू की जीत हो जाती है। अब घर की सभी औरतें एक साथ मिलजुल कर काम करती हैं। फिर चाहे सास हो या नंद, आखिर बहू तो बहू है।